हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जो है हम लोग का सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, और इसके 2 वीडियो मैं आप लोग के लिए पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और आज उसी सीरीज़ में हम लोग का ये 3rd वीडियो है जिसमें मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ कुछ रूल्स IUPAC नॉमेनक्लेचर के। तो IUPAC क्या होता है? तो IUPAC का फुल फॉर्म आप लोग को सभी को पता ही होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये साइंटिस्ट की एक ऐसी टीम होती है जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेती है किसी भी कंपाउंड के बारे में, मतलब एक जैसा ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम एक ही नेम फॉलो करें, उसकी एक ही प्रॉपर्टी फॉलो करें। तो यहाँ पर IUPAC ने जो एक साइंटिस्ट की टीम थी हमारी ऑल ओवर दी वर्ल्ड की जो मानी जाती है स्पेशल टीम साइंटिस्ट की, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हो गए थे वो बहुत सारे हो गए थे। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि नेम से हम किसी भी चाहे वो पर्सन हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी थिंग भी हो हमारा, तो हम उसको फटाक से क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं। तो नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए थे बच्चों, तो उनकी नेमिंग बहुत ही ईजीली कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड में उसको एक नेम से ही जाना जाए, उसके लिए IUPAC ने कुछ अपने रूल्स बनाए कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उसका नेम हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम लोग उस रूल्स को स्टडी करेंगे जिससे बहुत इजीली हम उस कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है, किस ग्रुप में आता है और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। ओके, और उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं रूल्स बताऊंगी। ओके, पेरेंट चेन और मेन चेन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला बच्चों रूल्स होता है IUPAC का, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन या फिर हम बोलते हैं मेन चेन। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन जो भी हमारा कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ देखें, ये है हमारा, एंड चलो मैं यहाँ से इसको इस तरह से बना देती हूँ, एंड 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं हमारे स्ट्रेट में। और अगर मैं यहाँ से लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आ रहा है बच्चों। दोनों ही चीज़ें सेम है। अगर मैं इसको पेरेंट चेन लेती हूँ, दिस इज पेरेंट चेन, तो नंबर ऑफ कार्बन हमारे कितने आ रहे हैं बच्चों, 7। लेकिन सेकंड केस में 1 2 3 4 5 6 7 ये कंपाउंड में ले रही हूँ। देखो दोनों कंपाउंड को मैं सेम बताती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको भी मैं इस तरह से बता देती हूँ, ये बोथ आर सेम, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस बार मैं ये वाली चेन नहीं ले रही हूँ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग भी मैं कर देती हूँ यहाँ पे 4 5 6 7 8। इस बार मैं इसको पेरेंट चेन ले रही हूँ। तो विच वन इज़ करेक्ट, ये आप लोग फटाक से बता सकते हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम है, दोनों ही हाइड्रोकार्बन सेम है, बट एक में हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट की है 7 की और दूसरे में हमने सिलेक्ट की है 8 की। तो कौन सा करेक्ट होगा? तो रूल्स सबसे पहला IUPAC रूल यही बोलता है कि हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, कंटिन्यूअस मैनर में होती है। जैसे यहाँ देखो ये कंटिन्यूअस जा रहा है, कहीं पर भी हमने इसको ब्रेक करके कहीं और दूसरी जगह पे टर्न नहीं हुई है। ये यहाँ से भी अगर मैं गई हूँ तो वो कंटिन्यूअस, भले ही वो जिगजैग हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो इन दोनों, ये दोनों ही कंपाउंड सेम है, इन दोनों में ही से ये जो सिलेक्शन हमारा हुआ 8 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन वाला, दिस इज करेक्ट।
तो ये होगी हमारी पैरेंट चेन, ना कि ये 7 कार्बन की नहीं होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पर हमको एक कार्बन क्या मिल रहा है बच्चों, ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं और भी एक दो बता देती हूँ, आप इसको पहले नोट करो, मैं इसको एक और बता देती हूँ यहाँ पे। 1 मिनट, चलिए देखिए यहाँ पे ये एक लिया मैंने। अब इसी को मैं यहाँ पर सेम कंपाउंड ले रही हूँ बच्चों। अब यहाँ से हमको सिलेक्ट करनी है, तो बस मैंने क्या बोला था, स्ट्रेट भी हो सकती है आपकी, एल टाइप भी हो सकती है, जिगजैग, लेकिन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट कर रही हूँ तो 1 2 3 4 5 का आ रहा है बच्चों। अगर मैं यहाँ से ले रही हूँ तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 की मिल रही है मुझको यहाँ से। इसके बाद अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ जा रही हूँ बच्चों, तो 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 की मिल रही है ना। तो कौन सी हमारी करेक्ट होगी? तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि ये वाली हमारी 5 जो आ रही है ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग होगी। इसके बाद अगर मैंने यहाँ से ली थी एक जिसमें मुझे 7 मिल रही थी, वो भी रॉन्ग होगी। मीन्स करेक्ट जो हमारी पैरेंट चेन बनेगी बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज पैरेंट चेन ऑफ दिस कंपाउंड। ये बनेगी हमारी पैरेंट चेन, ना कि ये दोनों। ना तो ये स्ट्रेट वाली बच्चों जो कि 5 की आ रही थी, कितने कार्बन थे इसमें 5, तो ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद यहाँ से जो हमने सिलेक्ट की थी ये वाली जिसमें हमारे कार्बन कितने आ रहे थे बच्चों 7, ये भी नहीं। लेकिन जब हमने ये सिलेक्ट किया, कहाँ तक आ रहा है बच्चों ये हमारा 9 कार्बन 9, तो ये बनेगी हमारी पैरेंट चेन। इट इज़ करेक्ट, ये सिलेक्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट हाइड्रोकार्बन में बच्चों पैरेंट चेन या मेन चेन में बोलूँ या हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट है, आपका जिगजैग भी जा सकता है, बट कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप नेमिंग करो तो आप बहुत अच्छे से कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सर्च करोगे। ये नहीं कि स्ट्रेट हम ले रहे हैं हमको इतना मिल गया सफिशिएंट है। अभी इसमें भी रूल मैं बताऊंगी कि अगर हमारी कार्बन चेन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो आप किस तरह से सिलेक्ट करोगे। पहले आप इजी वे में इसको, फर्स्ट पॉइंट आप क्लियर हो जाना चाहिए, इसको आप नोट करो और इस तरह से खुद आपका होमवर्क रहना चाहिए कि 2-3 आप खुद से ऑर्गेनिक कंपाउंड के पैरेंट चेन को सिलेक्ट करो खुद कि कौन सी हमारी लॉन्गेस्ट चेन और पैरेंट चेन हो। ओके, तो पहले आप इसको नोट कर लें। कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो बच्चों जो हम लोगों ने लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सिलेक्ट की थी जिसको हम मेन चेन या हमारा जो पैरेंट चेन है वो बोल रहे थे, अब उसमें भी देखो फीचर्स आ रहे हैं कि द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दैट डिफाइंस द रूट नेम। तो जो हमारी पैरेंट चेन होगी, अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप वाला ही जो हमारा पैरेंट चेन होगा। अब उसमें भी देखो फंक्शनल ग्रुप भी 2 टाइप के होते हैं हमारे, मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर से चेंज होता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर होता है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, अगर अच्छे से समझिए इस बात को मेरे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसमें से एक को हमें सिलेक्ट करना होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे पहले, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो बनेगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेक्ट किए गए
लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्बन चेन आपने कितनी भी लॉन्ग सिलेक्ट की हो लेकिन वो आपकी पैरेंट चेन नहीं बनेगी। मतलब सीधी सी बात, यहाँ कंडीशन रख दी गई है कि जो भी हमारी पैरेंट चेन होगी कार्बन की उसमें हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, भले ही वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन पैरेंट चेन वही बनेगी जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो कि अदर ग्रुप्स अटैच टू दिस चेन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप भी है तो दे ऑल आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट। तो मैं आप लोगों को एक जो ऑर्डर आता है प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप का वो आप लोग को मैं बता दूंगी, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है उसमें आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो वो पैरेंट चेन नहीं होगी। कैसे देखिए यहाँ पे, चलिए मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ देखिए, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो यही बनेगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या हम फंक्शनल ग्रुप बोले। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारी सिलेक्शन हो रही है, यहाँ देखो बच्चों, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन। अगर हम नीचे उतर जाते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ सभी कार्बन है, सभी को पता है, मैंने बता रखा है कि किस तरह से ये हमारा बॉन्ड लाइन बन रहा है, इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड लाइन। तो 4 5 6, इसका मतलब है कि दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारी पैरेंट चेन होनी चाहिए। तो बच्चों अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, इसको आप बनाते हो पैरेंट चेन या मेन चेन बोलो या लॉन्गेस्ट चेन बोलो, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ IUPAC ने सीधे अपनी बात रख दी है कि जिस चेन में, कार्बन चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, वही चेन आपकी क्या होगी बच्चों, पैरेंट चेन, भले ही वो कम कार्बन की ही क्यों ना। क्योंकि यहाँ देखो 4 है, यहाँ पे 6 जा रहा है, तो यही बनेगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन या पैरेंट चेन। दिस इज पैरेंट चेन ऑफ दिस कंपाउंड, या हम मेन चेन बोलें। ठीक है, ये हमारी पैरेंट चेन नहीं होगी। तो अब ये पैरेंट चेन नहीं है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये बात यहाँ पर रखी हुई है कि अदर ग्रुप जो भी उसके साथ अटैच रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। मैं 1 2 और एग्जाम्पल आप लोग को बता देती हूँ, तो आप लोग इसको नोट करिए। 1 2 एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ। तो चलिए 1 2 एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देती हूँ यहाँ पे, लाइक दिस। इसी को मैं दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। अब इसमें से कौन सी वाली हमारी पैरेंट चेन बनेगी, यहाँ पर देखो एक लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट भी। तो ये है हमारा बच्चों फंक्शनल ग्रुप, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और अभी मैंने अगले वाले, इसके पहले वाले पॉइंट में आप लोग को क्लियर किया था कि पैरेंट चेन वही होगी जिसमें हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी चीज़ें पैरेंट चेन से बाहर आ रही हैं, दे ऑल आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, उन सभी को हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट चेन हमारी जा रही है, नंबरिंग एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोज है। ये सब रूल्स मैं बताऊँगी आप लोग को अभी। 1 2 3 4 5 6 and 7। अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊँ कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ से ले रही हूँ, इस वाले को तो फर्स्ट लेना ही है हम लोग को, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप का है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो यहाँ हमारा 8 तक जा रहा है कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन और यहाँ हमारी 7 तक जा रही है। तो कौन सी करेक्ट होगी बच्चों? तो सीधी सी बात है कि अगर इसको मैं ले रही हूँ पैरेंट चेन, ये हमारी अगर पैरेंट चेन बन रही है बच्चों, तो इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मतलब हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। और कार्बन का नंबर भी हमारा कितना जा रहा है बच्चों? 8। ठीक है, तो ये हमको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि इसमें कार्बन मैक्सिमम नंबर 8 शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको पैरेंट चेन ले रही हूँ, इसमें भी हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या आ रहा है साथ में, लेकिन कार्बन का नंबर कितना है? 7। तो ये लेना, इसको पैरेंट चेन सिलेक्ट करना रॉन्ग होगा बच्चों, लेकिन ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप कहीं से भी लो, कंटिन्यूअस होनी चाहिए लॉन्गेस्ट चेन, और उसमें आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका ये रॉन्ग हो जाता। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों? तो ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आ रही है? जैसे ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट बन रहा था, लेकिन अगर इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं और लॉन्गेस्ट चेन यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो कार्बन हमको 7 मिलते हैं। लेकिन इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं, पैरेंट चेन से बाहर जो जाता है वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो इस पर हमारे कार्बन के नंबर कितने मिल रहे हैं बच्चों? 8। तो ये हमारा करेक्ट सिलेक्शन होगा। ये होगी हमारी पैरेंट चेन जिसमें हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को पैरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। क्लियर? तो इसको नोट करिए और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए खुद से भी। तो ये है बच्चों प्रायोरिटी ऑर्डर। जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर, और इस ऑर्डर में क्लियरली आप लोग को दिख रहा है कि कार्बोक्सिलिक जो है उसकी प्रायोरिटी बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन सभी से आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना होगा। तो आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा पहाड़ मैं कैसे याद रखूं, तो इसके लिए जब मैं आप लोगों को नॉमेनक्लेचर बताऊंगी तो एक ट्रिक बताऊंगी, बहुत ही इजी सी ट्रिक है। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो, तो इसको मैं इस तरह से लिखा दूंगी एक ट्रिकी मेथड से कि आप लोगों को ये जो ऑर्डर है बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। तो अभी यहाँ पे सपोज मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी जो फर्स्ट रूल आपको बताया है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन, तो हमारी जो मेन चेन या पैरेंट चेन होगी उसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का पैरेंट चेन में होना बहुत ज़रूरी है, ना कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप का। जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल से आप लोग को बताती हूँ। लुक हियर, ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया और एक हमारा यहाँ पर चलिए साइनाइड ग्रुप आ गया, और एक ग्रुप आ गया हमारा, चलिए अल्कोहल को कर लेते हैं, अल्कोहल आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये भी फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी। तो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हम किसको और किस तरह से हम पैरेंट चेन को का सिलेक्शन करें। तो पैरेंट चेन वही बनेगी जिसमें हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। तो इन तीनों में से हमको सिलेक्ट करना होगा कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो उसके लिए हेल्प करेगा ये प्रायोरिटी ऑर्डर। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में हम साफ साफ देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी अल्कोहल और साइनाइड ग्रुप इन दोनों से ही बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो जब भी हम पैरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी पैरेंट चेन हो जाएगी, ये हमारी पैरेंट चेन होगी बच्चे। तो अब ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरह से हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिर्फ इसके लिए मैंने आप लोग को ये ऑर्डर लिखाया। इस ऑर्डर को मैं बाद में बहुत अच्छी तरह से ट्रिकी मेथड से आप लोगों को रिमेंबर करा दूंगी। तो डोंट वरी, आप यहाँ पर सिर्फ इसको समझिए
कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड अदर फंक्शनल ग्रुप। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर के कारण यहाँ देखो मैंने लिखवा भी दिया कि इट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, इसके हिसाब से। लेकिन जैसे सपोज समझ लो यहाँ कार्बोक्सिलिक की जगह सल्फोनिक होता तो हम प्रायोरिटी में किसको देते, क्योंकि बाकी सब तो नीचे आ रहे हैं तो हम सल्फोनिक को ही प्रायोरिटी देते, तब भी हमारी मेन चेन वही होती। क्लियर? तो इस तरह से हम पैरेंट चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बनेगी हमारी मेन चेन या पैरेंट चेन, जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आगे के रूल्स बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप सेकेंड रूल कि इफ़ देयर आर टू चेन्स of equal length that one is selected which has more number of side chain। तो अगर किसी कंपाउंड में हम दो तरफ से, अगर दोनों साइड से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट नंबर की हमको कार्बन चेन्स नहीं मिल रही है, सेम कार्बन चेन मिल रही है, तो विच वन सिलेक्ट इज पैरेंट चेन। तो हम उस कार्बन चेन को पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे बच्चों जिसमें सब्सटीट्यूट्स या ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ समझाती हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये है हमारी एक कंपाउंड मैं इस तरह का बना रही हूँ। ठीक है, चलिए ये एक हमारा कंपाउंड हो गया बच्चों। तो आप अगर स्ट्रेट ले रहे हो तो भी आपको 12 कार्बन की पैरेंट चेन मिल रही है। स्ट्रेट में कार्बन का नंबर आपका 12 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ बच्चों तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अगर मैं इस तरह से ले रही हूँ, जिगजैग या एल टाइप का ले रही हूँ, तो एल टाइप में भी जो हमारी कार्बन आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों? 12। तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न कि हम इसको सिलेक्ट करें, हम इसको सिलेक्ट करें पैरेंट चेन ये स्ट्रेट वाला 12 नंबर, या मैं इस वाले को जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको रिपीट बना दूँ या आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको मैं फिर यहाँ से दिस इज़, ये हमारा पैरेंट चेन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैं हटा ही देती हूँ। तो मेरी बातों को आप अच्छे समझो कि अगर मैं यहाँ से ले रही हूँ 1 to 12, तो ये हमारा यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये पूरा का पूरा हमारा एक सब्सटीट्यूएंट, क्योंकि अब इसमें से हमको सिलेक्ट करना है पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन वही बनेगी जिसमें नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट हमारे ज़्यादा होंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ नीचे से ले रहे हैं तो उसके लिए मैं बता रही हूँ दूसरा सब्सटीट्यूएंट, ये हमारा थर्ड सब्सटीट्यूएंट और दिस इज़ फोर्थ सब्सटीट्यूएंट। ये 4 सब्सटीट्यूएंट हम लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ बच्चों ये स्ट्रेट वाली, तो इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ये मिल रहा है बच्चों, और ये एक पूरा सब्सटीट्यूट मिल रहा है। मतलब नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट जो स्ट्रेट चेन में मिल रहे हैं वो 2 है बच्चों, लेकिन जो एल टाइप का हम ले रहे हैं उसमें हमारे टोटल 1, 2, 3 and 4 कितने सब्सटीट्यूट मिल रहे हैं? 4 सब्सटीट्यूट मिल रहे हैं। तो जिसमें ज़्यादा सब्सटीट्यूट मिलेंगे वही होगी हमारी पैरेंट चेन। मतलब पैरेंट चेन हमारी ये नहीं होगी बच्चों, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पैरेंट चेन अपन की हो जाएगी ये वाली, ये बनेगी हमारी पैरेंट चेन। ठीक है, तो बाकी जो भी पैरेंट चेन से बाहर जाते हैं दे ऑल आर सब्सटीट्यूएंट। तो नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट इसमें कितने बच्चों? 4। और अगर हम स्ट्रेट ले रहे थे तो उसमें कितने आ रहे थे अपन लोग के? 2। तो ये वाली हमारी सही होगी। तो ये एक और रूल जो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से जाते हैं कि स्ट्रेट हो या एल टाइप हो
उसमें दोनों में अगर कार्बन हमारा सेम नंबर आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा था, यहाँ पर भी, तो अब हम किसको पैरेंट चेन सिलेक्ट करें? तो फिर से मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूँ कि उस कार्बन, उस लॉन्गेस्ट चेन को ही हम सिलेक्ट करेंगे पैरेंट चेन जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप वाला तो आपको पता है कि जिसमें भी फंक्शनल ग्रुप होगा बॉन्डेड अटैच तो वही हमारी बनती है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे वही बनेगी हमारी पैरेंट चेन। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे का बताती हूँ। लोएस्ट नंबर, इसके बाद नंबरिंग। कार्बन चेन जैसे ही सिलेक्ट होती है बच्चों, उसके बाद हमको उसकी नंबरिंग करनी होती है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करें, कैसे करें? तो देखिए उसके लिए कि नंबरिंग इज डन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन सच दैट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिसीव्स द लोएस्ट नंबर। तो अगर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो कि बॉन्डेड है हमारे पैरेंट चेन से, जिस भी कार्बन के साथ वो बॉन्डेड होगा, अटैच होगा, उस कार्बन को बिल्कुल भी लोएस्ट नंबर हमें देना है। मतलब हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्लोज हो, लाइक दिस। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए कि अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ, यहाँ पे सभी जगह बच्चों हाइड्रोजन होगा। मैं बार बार यहाँ पर हाइड्रोजन लगाकर नहीं बताऊँगी, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो अगर मैंने एक बार नंबरिंग, चलिए मैं सेम कर देती हूँ उसको। एक बार मैंने नंबरिंग यहाँ से दी 1 2 3 4, तो जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है बच्चों, उसको क्या नंबर मिल रहा है? 4 नंबर। लेकिन अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूँ, 1 2 3 4 इस तरह की नंबरिंग करूँ, तो यहाँ पर मुझे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कितना नंबर मिला? लोएस्ट नंबर 1 मिला। तो इन दोनों में से करेक्ट जो नंबरिंग होगी बच्चों वो नीचे वाली होगी, ये होगी। ये जो हमारी नंबरिंग है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो भी हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वहाँ वो जिस कार्बन के साथ है उसको लोएस्ट नंबर हमको देना है। वो जिस भी कार्बन के साथ अटैच है, अगर सपोज यहाँ पर अल्कोहल ना होके एल्डिहाइड होता तो ये हमारा 5 जाता, तो इट्स रॉन्ग। हमको यहाँ पर, इसको भी मैं यहाँ पर एल्डिहाइड कर दूँ, नंबरिंग अभी हमको इस वाले, क्योंकि जो भी हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसके कार्बन से ही स्टार्ट करनी होगी, उस कार्बन को हमें लोएस्ट नंबर देना होगा, तभी हमारी ये जो नंबरिंग है वो करेक्ट होगी। ओके, तो इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं किसी भी लॉन्गेस्ट कार्बन या पैरेंट चेन की या मेन चेन की। ओके, चलिए नोट करिए इसको। लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब सपोज बच्चों की कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, किसी तरह का कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारी पैरेंट चेन में या मेन चेन में नहीं है, तो हम नंबरिंग कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें? तो देखिए यहाँ पे कि इफ़ देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप द नंबरिंग इज डन सच दैट ब्रांच्ड कार्बन गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा जो ब्रांच कार्बन है वो क्लोज हो, मीन्स ब्रांच कार्बन वाले को हमको लोएस्ट नंबर देना होगा। कब? जब हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, लाइक दिस। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। तो सेम बना रही हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ देखिए कि ये स्ट्रेट चेन जो बन रही है हमारी, ये हमारी लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन होगी बच्चों, और लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन से जो भी बाहर जाता है वो ब्रांच बन जाता है या सब्स्टिट्यूट बन जाता है। तो दोनों में ही चेन वही है। अब बात आती है, सिलेक्ट तो हो गई पैरेंट चेन हमारी, दिस इज पैरेंट चेन, करेक्ट है, या फिर मैं इसको बोलूँ मेन चेन। मेन चेन हमने सिलेक्ट कर ली, अब नंबरिंग की बारी आती है। तो एक बार मैं नंबरिंग यहाँ से देती हूँ 1 2 3
4 5 6 और एक बार मैं नंबरिंग राइट टू लेफ्ट देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो कौन सी नंबरिंग हमारी करेक्ट होगी? तो इस रूल्स में साफ साफ बता दिया है कि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कि अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जो ब्रांच्ड कार्बन है उसको हमें लोएस्ट नंबर देना है। तो यहाँ पे ब्रांच कार्बन किस में आ रहा है बच्चों? 5 में आ रहा है। और जब मैंने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग की तो ब्रांच कार्बन हमारा किस में आ रहा है? कार्बन 2 में। तो विच वन इज करेक्ट? दिस वन। ये हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी। मीन्स अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम ब्रांच कार्बन, जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं, उसको फॉलो करेंगे। उस वाले कार्बन के साथ जो कार्बन हमारा मीन्स सब्स्टिट्यूएंट के साथ जो कार्बन है उसको हमें लोएस्ट नंबर देना होगा। ओके, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे के रूल बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग कि इफ देयर इज अ टाई देन द मेथड दैट गिव्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर नंबरिंग करने में टाई हो जाता है कि दोनों तरफ से हमको ब्रांच मिल रही है सेम पोजीशन पे, तब हम क्या करें? तब हमको देखना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जैसे इस एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर होगा बच्चों, लुक हियर, 1 2 3 4 5 6 7। वन टू थ्री फोर 5 6 7। चलिए ये सेम कंपाउंड है। इसमें अगर हम लोग मेन चेन देखें तो सभी में क्या आ रही है? 7 कार्बन की आ रही है। ये हमारी बनेगी इसमें पेरेंट चेन या मेन चेन, दोनों के लिए पेरेंट चेन वही होगी। अब बात आती है हमारे यहाँ नंबरिंग की, तो कौन सी नंबरिंग हमारी ज़्यादा करेक्ट होगी? तो यहाँ देखो बच्चों कि अगर मैंने नंबरिंग, इस वाले नंबरिंग को मैं अभी हटा देती हूँ, अगर मैं नंबरिंग अलग अलग तरीके से करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है राइट टू लेफ्ट, तो मुझे 3 पर एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है एंड देन 4 पे सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो जैसे ही मुझे फर्स्ट सब्स्टिट्यूट मिलता है 3 नंबर पे, वो मेरा सही होगा। लेकिन मैं यहाँ से कर रही हूँ तो 1 2 3 4 पे मिल रहा है, तो यहाँ से ये नंबरिंग मेरी रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ बच्चों तो 1 2 3 पे नंबरिंग मिल रही है मुझको, यहाँ मुझे एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, मतलब 1 2 3 मैं यहाँ से कर सकती हूँ 4 5 6 एंड 7। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ से भी मुझे 3 पे मिल रहा है सब्स्टिट्यूट। अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो यहाँ पर भी मुझे 3 पे सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो कौन सी नंबरिंग ज़्यादा सही होगी? तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि 3 पे सब्स्टिट्यूट मिलने के बाद मुझे 4 पे तुरंत एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है बच्चों। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 3 पे कर रही हूँ तो मुझे 4 नहीं 5 पे सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें हमारा ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ से अगर मैं इसको ले रही हूँ 1 2 3, तो नेक्स्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। तो 4 पे सब्स्टिट्यूट एंड यहाँ से ले रही हूँ तो मुझे कहाँ से मिल रहा है? ये 5 पे। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो नेक्स्ट अगर हम रूल देखें बच्चों, तो अगर कोई पॉइंट डिफरेंस नहीं मिल रहा है हम लोगों को, तो हम नंबरिंग कैसे करें? ये सब नंबरिंग के ही रूल्स हैं। तो इफ़ देयर इज़ नो पॉइंट डिफरेंस देन नंबर्स आर असाइन इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो जो भी हमारी ब्रांचिंग है उसको हम देखेंगे कि उसका अल्फ़ाबेट में कौन पहले आ रहा है, मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से ही हम उसकी नंबरिंग करेंगे। जैसे इस वाले आप लोगों को एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा बच्चों। सपोज़ यहाँ पर C2H5 है और यहाँ हमारा CS3 है। तो C2H5 दिस इज इथाइल एंड CS3 दिस इज मिथाइल। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही होगी,
1 2 3 4 5 6 7, लेकिन नंबरिंग हम कहाँ से सिलेक्ट करें? तो मैं एक बार और इसे बना लेती हूँ बच्चों, और इसको यहाँ पे C2H5 है और यहाँ CH3। तो इस केस में कोई पॉइंट डिफरेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हम लोगों को 1 2 पे मिल रहा है। और एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ क्योंकि हम लोगों को पॉइंट, चलिए इसको मैं यहाँ लिखे रहने देती हूँ, पॉइंट डिफरेंस नहीं दिखाना है, यहाँ तो पॉइंट डिफरेंस दिख रहा था। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों ही तरफ से अगर हम नंबरिंग करते हैं, लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं तो भी हम मुझे 3 पे मिल रहा है एक सब्स्टिट्यूट, और यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे 3 पे। तो बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि अब हम कहाँ से करें इसको। तो इस केस में IUPAC क्या बोलता है कि आप सब्स्टिट्यूट को देखिए और उसके अल्फ़ाबेट को देखकर आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से ही नंबरिंग करिए। तो यहाँ इथाइल आ रहा है बच्चों और यहाँ आ रहा है मिथाइल, तो इथाइल E और M, तो E हमारा अल्फ़ाबेट में पहले आएगा। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? राइट टू लेफ्ट, ताकि ये जो हमारा अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है उस वाले कार्बन को हम लोएस्ट नंबर दें। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबरिंग हमारी करेक्ट होगी। अगर मैंने यहाँ से कर दिया 6 7 8 तो ये नंबरिंग हमारी रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर? तो इस केस में अगर कोई पॉइंट डिफरेंस नहीं है तो हम अल्फ़ाबेट को फॉलो करेंगे, इथाइल को लोएस्ट नंबर देंगे मिथाइल के कंपैरिजन में, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ये पहले आ रहा है। क्लियर? चलिए नोट करिए इसको। लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल में क्या होता है बच्चों जी? जिसका भी सम हमारा लोएस्ट होता है वही नंबरिंग हमारी सेम होगी। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सेम पोजीशन पे ब्रांचिंग आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, और इस बार मैं यहाँ से कर देती हूँ राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह में कौन सी नंबरिंग हमारी सही होगी? तो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे लोएस्ट सम रूल। तो एक्चुअली में इस वाले कंपाउंड का जो नेमिंग होगा बच्चों, दिस इज मिथाइल ग्रुप, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हैं और ये हमारी पेरेंट चेन बन गई है और 1 कार्बन का मिथाइल होता है। यहाँ पर भी हमारी पेरेंट चेन 6 कार्बन की बनी है और ये सब हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो इसका नेमिंग जब हम कर रहे हैं बच्चों तो हमारा आ रहा है 2 2 2, 2 5 ट्राई मिथाइल, क्योंकि ये सारे मिथाइल हैं, 3 एक जैसा है तो ट्राई मिथाइल। इससे मैं बताऊंगी आप लोग, कभी आप रूल समझो। ट्राई मिथाइल 6 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हेक्सेन, और ऊपर वाले की अगर हम नेमिंग करते हैं बच्चों तो हमारा आता है 2 5 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो यहाँ पर जो हमारे ये मिल रहे हैं नंबर्स, इसको हम अगर सम करें और इस वाले नंबर को सम करें तो ये हमारा आ रहा है बच्चों 10 + 2 कितना हो जाएगा? ये हमारा 12 एंड 2 + 2 5 9। तो लोएस्ट सम रूल में ये जो हमारा आ रहा है वो लोएस्ट आ रहा है। कौन सा वाला? नीचे वाला। मीन्स जो नंबरिंग हमने इस वाले में की है लेफ़्ट टू राइट जाकर वो करेक्ट होगी इन कंपैरिजन टू दैट वन। ओके, तो ये है हमारा लोएस्ट सम रूल, जिसमें हम अगर सेम पोजीशंस पे ब्रांच आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं तो किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ हम लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे और उस तरह से उसकी नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग हमारी लेफ़्ट टू राइट वाली करेक्ट होगी, ये हमारी रॉन्ग नंबरिंग होगी। चलिए नोट करिए इसको। 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो यहाँ मैंने नेम लिखने का एक वे बताया है, एक तरीका बताया है किस तरह से हम IUPAC नेम को लिखेंगे। ठीक है,
जैसे यहाँ देखो कि नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रुप बाय हाइफन्स, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द नेम। तो जो भी नंबर्स आते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं हाइफन से, और फिर जब नेम लिखते हैं तो उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेस डाल के लिख रहे हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो आपने लिखा हुआ है हाइफन लगा के इस तरह से सेपरेट किया हुआ है नंबर को, दिस वन इज करेक्ट IUPAC नेमिंग, ये बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। एंड नेक्स्ट देखिए कि इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप आर प्रेजेंट देन द नंबर आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइडेंटिकल्स ग्रुप, सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, हमारे जो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं वो सेम है, तो उनको जब उनकी हम नंबरिंग करेंगे तो एक साथ हम किस तरह से, तो हमारे पास एक मिथाइल है, दूसरा और ये 3 मिथाइल हैं, तो जब हम नंबर्स लिखेंगे तो कॉमास देंगे उसमें से 2, 3 एंड 4 सभी में मैंने कॉमा लिखा है। अब 3 के लिए हम यहाँ पर ट्राई मिथाइल और चेन कितने की बनी है, हेप्टेन, ये हो गया। ओके, तो ये लिखने के तरीके हैं कि किस तरह से हम IUPAC नेम को करेक्ट वे में लिखें। तो आप इसको नोट करिए। एक और मैं बता देती हूँ आप लोगों को जल्दी से, दिस इज मिथाइल। तो चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग पॉइंट कि while writing the name of substituent in alphabetically order the prefix, या हम प्रेफरेंस किसको देंगे, अगर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में किसी भी IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको उसकी नेमिंग कर रहे हैं तो उसमें किन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए आप आइसो एंड नियो आर कंसिडर, अगर आइसो और नियो आ रहा है हमारे सब्स्टिट्यूएंट में तो उसको हम कंसिडर करेंगे अल्फ़ाबेट में, मीन्स इसका आई और एन हम कंसिडर करेंगे। बट सेकेंडरी, टर्शरी, डाई, ट्राई, टेट्रा, व्हाटएवर are not considered to be part of the fundamental naming of alkyl group। तो जब भी हम alkyl group की नेमिंग करेंगे उसके आगे हम सेकेंडरी, टर्शरी, डाई, ट्राई इसको कंसिडर नहीं करेंगे अल्फ़ाबेट में, लेकिन अगर आइसो नियो आता है तो उसको हम कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रखा है, यहाँ देखिए कि ये 9 की पैरेंट चेन बन रही है बच्चों, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हमारे मिथाइल के हैं और जो एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल का है, ठीक है। तो जब हम IUPAC का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम यहाँ पर ये सेकेंडरी हो जाएगा और ये कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डाई। तो यहाँ का जो D है इसको हम नहीं लेंगे, सेकेंडरी का S है इसको हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पर फॉलो करेंगे किसको, ब्यूटाइल को। तो जब हम इसका नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी, B की आएगी एंड देन M की आएगी। हम यहाँ D और S से इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ब्यूटाइल को कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो नेम होगा बच्चों 3 आइसो ब्यूटाइल, सॉरी आइसो नहीं है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसके बाद 4 और 6 पे हमारा क्या आ रहा है बच्चों, 4,6 डाई मिथाइल, चेन बन रही है हमारी 9 की, नोनिल। ये होगा हमारा नेमिंग। मीन्स जो भी हमारे अल्काइल ग्रुप हैं उसके आगे सेकेंडरी, डाई, ट्राई है, ये मैटर नहीं करता, इसको हम अल्फ़ाबेटिकली में नहीं ले रहे हैं, हम उसके बाद वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसको ही हम कंसिडर करेंगे। लेकिन हाँ, अगर अल्काइल ग्रुप में आइसो नियो आता है तो यहाँ हम इनको कंसिडर करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग को लिखते समय, जब भी आप नेमिंग को लिखो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। तो इसी के साथ हमारा जो ये नॉमेनक्लेचर रूल्स वाला था, सारे रूल्स मैंने बता दिए, किस तरह से आपको नेमिंग करना है, नंबरिंग किस तरह से लिखनी है, कॉमास कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये रूल्स वाला जो पार्ट है वो ओवर होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे क्योंकि रूल्स आप लोग को पता चल चुके हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।